बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म। सरसों का तेल एक जगह लगा लो, मरते दम तक शुगर कंट्रोल और बीपी नॉर्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वजीफ़ा वीडियो। जिन लोगों को खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन की मालिश करें और रोज़ाना खजूरें खाया करें। खून की कमी भी पूरी हो जाएगी और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, जिस्म से दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी। दूध पीने के बाद अगर कुछ गलत इस्तेमाल कर लिया जाए तो हैज़ा हो सकता है, लिहाजा इससे बचें। अगर आप जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आंख खुलते ही नीम गर्म पानी पी लिया करें। इससे आप हमेशा जवान नज़र आएंगे और बालों की खुश्की भी दूर हो जाएगी, जिस्म की खुश्की भी दूर हो जाएगी। एलोवेरा को पानी में घोलकर इस पानी से सर धोने से खुश्की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। इसको आप ऐसे स्किन पर भी ट्राई कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सोते हैं इनमें हार्ट अटैक होने और मोटापा होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा, हर खुराक को मुनासिब मिकदार में खाया करें, थोड़ा खाया करें ताकि सांस की बीमारियों से बचा जा सके, सांस की बीमारियों से निजात हासिल कर सके। ठंडे पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म की नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे जिस्म में दर्द रहता है। ऐसे घर में खुशहाली और बरकत कभी नहीं आती जहां औरतों की बेहुदा आवाज़ें घर से बाहर जाती हों और गैर मर्द सुनते हों। अगर सांस की तकलीफ़ से बचना चाहते हैं, जो कि एक शदीद तकलीफ़ है, तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में डालकर पिया करें। इससे दिमागी मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं और जिस्मानी मसाइल भी इससे ख़त्म होते हैं। पीने या खाने की कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो इसे प्लास्टिक के बर्तन में हरगिज़ ना डालें। इससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं या हो सकती हैं। बड़ी अहम और पते की बात कि जिन लोगों के नाक के बाल ज़्यादा बढ़ते हैं वो हमेशा बीमारियों का शिकार रहते हैं, बीमार ही रहते हैं। जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करता, सुस्ती से काम लेता है, इलाज नहीं करवाता, इसे बीमारियों की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए हमेशा से तैयार रहना चाहिए। आपकी खामोशी बेहतरीन हिकमत का सादा सा जवाब है, लिहाजा हर बात में मुमकिन हद तक खामोशी अख्तियार करें। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से हिफाजत दे। बड़ी अहम और पते की बात, पाँव में दर्द हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से दर्द ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप खजूर का मिल्क शेक बनाकर पिएँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खाना खाने के बाद सिर्फ आधा चम्मच सौंफ खाने से हाजमा जल्दी होता है। चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए नींबू का रस चेहरे पर लगाकर धो लें, झुर्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। सुबह दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। सफ़ेद मुर्गा घर में पालने से रहमत के फरिश्ते आते हैं और रिस्क में भी इजाफा होता है। सादा रोटी खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। ज़्यादा बहस करने से अकल कम होती है। ज़्यादा खा लेने की सूरत में पुदीने के पत्ते पानी में उबाल कर पी लिया करें, हाजमा जल्दी हो जाएगा। या सौंफ का इस्तेमाल करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। मेथी के दानों को या बीजों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद पहले आप इसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि एक तो ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं और हर तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन्फेक्शन चाहे स्किन का हो या अंदरूनी इन्फेक्शन हो, आपने करना क्या है, आपको बैरूनी इन्फेक्शन का इलाज बताने लगी हूँ। 1 खाने का चम्मच मेथी के बीज ले लें और इसमें 2 खाने के चम्मच पानी डालें। हावन दस्ता से पीस कर लेप बना लें। जिस्म के जिस हिस्से पर भी ज़ख़म मौजूद हो, वो चोट का दर्द हो या पुराने फोड़े फिंसियों का दर्द हो, वहाँ पर लगाएं और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका लेप करें। खुश्क होने दें। दिन में 2 बार ये अमल करें। 2 बार इस नुस्खे को आजमाएं, इसको ट्राई करें। 1 हफ़्ते के मुसलसल इस्तेमाल से पुराना ज़ख़म ठीक हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए नमक का इस्तेमाल कम किया करें। केले खाया करें, केले में पोटाशियम होता है और एक कुदरती इलाज है जो नमक के असर को कम करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा लिया जाए, सुर्ख हो या सफ़ेद, इससे 1 महीने में वज़न में कमी आएगी, ताकत में इजाफा होगा और कमज़ोरी ख़त्म होगी। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन बी, फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है, जो स्किन के लिए भी मुफीद है, हमारे दिलो दिमाग को भी ताकत देता है और ख़तरनाक एलडी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, इसको आप ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करें। बार बार पेशाब आने का मसला हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। आपने करना क्या है, शक्कर और जावित्री हम वज़न
باریک پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس پاؤڈر کا آدھا چمچ جو ہے وہ آپ نے روزانہ گرم پانی کے ساتھ لینا ہے۔ چند دن میں پیشاب کی تنگی جیسے پریشان کن تکلیف دہ مرض سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ضروری پیغام پہنچ سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے دوستوں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔